जय हिंद। आइए आज हम क्लास 10th का जो संस्कृत का हमने सेशन शुरू किया है उसका दूसरा पार्ट लेकर आ गए, पाटलिपुत्र वैभव। हम बताए कि यह वन शॉट होने वाला है। वन शॉट मीन्स एक ही पार्ट में आपको ऑब्जेक्टिव होगा, एक ही वीडियो में सब्जेक्टिव होगा और एक ही वीडियो में हमने इस पार्ट का अर्थ समझेंगे। अब अर्थ भी ऐसे समझेंगे ना, हमने देख रहे बोर्ड में ना सर उसको हिंदी में पूछ रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव भी हिंदी में पूछ रहा है, उसका क्वेश्चन आंसर भी हिंदी में पूछ रहा है। तो हमने बोला कि बच्चों को संस्कृत पढ़ाकर हिलैला डुलैला से अच्छा बा, दिमाग को घुमैला से अच्छा बा, उसको हिंदी में ही समझा दीजिए। इतना बढ़िया से हिंदी में समझा दीजिए कि बोर्ड वाला हिंदी में पूछ रहा है जी, संस्कृत को हिंदी भाषा में पूछ रहा है, क्यों ना हिंदी में ही बता दिया जाए। एक नया तरीका हम निकाले, ऐसे पढ़ोगे ना तो एक भी ऑब्जेक्टिव एक भी सब्जेक्ट तुम्हारे माइंड से बाहर नहीं जाएगा। गारंटी दे रहे हैं। पढ़ने के बाद आप कहोगे क्या सर, क्या मजा आ गया सर पढ़ने के बाद। अब एक भी इसमें से क्वेश्चन रटने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पढ़ लो एक बार देखो तो टाइम निकाल कर, फिर कहोगे सर क्या बताया आपने, तासु बताया। सुन ना, ये स्टार्ट किया जाए बिना टाइम गवाते हुए। देखिए तो पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 आपने पढ़ लिया, मंगलम पाठ है, जब रचनाकर हम महर्षि वेद व्यास जी थे। अब दूसरा पार्ट पाटलिपुत्र वैभव है। पाटलिपुत्र वैभव का मतलब पाटलिपुत्र का सुंदरता और सौंदर्य के बारे में जानना है कि उसका इतिहास है। तो पाटलिपुत्र जो रखा आज के पटना का निशान अपर राजधानी पटना, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। तो भैया वही कह रहा करेंगे आज पाटलिपुत्र जिला का आज वर्तमान में पटना का है निशान, वो पटना आज का है। तो पटना बिहार की क्या हुआ? राजधानी है। क्या हुआ? राजधानी। क्या है? राजधानी है। पटना का बिहार के राजधानी। अब पटना ऐसा ही नहीं, पटना बहुत चीज से परिपूर्ण से भरा है, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के पीछे बहुत सारा मानता है। पटना बिहार की राजधानी तो है ही, साथ में यहाँ पर बहुत सारा यही पटना के धरती से महान और शास्त्री चाणक्य, जिनको अर्थशास्त्र का जनक कहता है, यानी चाणक्य का जन्मस्थली है। कहता है कि पटना का इतिहास जो है ना वो आपको 2500 वर्ष पुराना है, यानी 2500 वर्ष क्या है? पुराना। अकाया पटना के उत्तर दिशा में देखिए तो गंगा बहती है, यानी दक्षिण दिशा में पटना है, पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, यानी ऐसे है, यह गंगा नदी बह रही है तो यह आप पटना है। आप कहिए ना सर नदी के पूरा नदी के दक्षिण साइड में पटना हो गया, इसके उत्तर साइड में क्या हो गया? गंगा नदी बह रही है। समझ ना बात क्लियर रखे। पटना आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे, वरना देखो के लिए फिल्म में देखे होंगे। अच्छा ऐसे तो गए नहीं हो क्योंकि आपका राजधानी पड़ता है, भाई जाना चाहिए। चलिए आप कह रहे कि पटना नहीं है, पटना जो है प्राचीन महानगरों में से सबसे श्रेष्ठ महानगर है। सबसे पूछे सबसे पुराना महानगर कौन सा है? पटना। सबसे श्रेष्ठ नगरों में सबसे महानगर कौन है? तो भैया हमारा अपन पटना है। या से नहीं, प्राचीन कालों से है। कहा कि पटना में ही एशिया का सबसे बड़ा सेतु पुल है, जो ना गांधी सेतु पुल कहा जा रहा। आप देखे होंगे लोग, पटना जो गया होगा देखिए कि बहुत। हाँ तो पूछेगा एशिया का सबसे बड़ा सेतु पुल कहाँ बना है? तो पटना में बना। किस नदी के ऊपर बना है भैया? गंगा नदी के ऊपर बना है। गंगा नदी हमारे पटना के किनारे से जाने उत्तर दिशा से है ना। तो पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। कॉलेज लगी देखिए और सुनिए, कॉलेज लगी पटना एक वही क्षेत्र में नहीं गया आगे, काहे पटना पूरा विश्व में शोर मचोर बा भाई, पूरी दुनिया में पटना काहे शोर बा? काहे पटना में धर्म के लिए, विद्या के लिए, राजनीतिक और उद्योग क्षेत्र में सबसे आगे बा। इन चारों क्षेत्र में कौन चारों क्षेत्र में आगा है? यानी भगवान बुद्ध अपना बिहार के विद्या के मात्र बड़े बड़े विद्वान अपना बिहार से हुए। कह रहे कि राजनीतिक क्षेत्र में जैसे चाणक्य, अपने उद्योग के क्षेत्र में भी हमारा पटना आगे है। कह रहे कि यही वो पटना धरती है जहां से महान चक्रवर्ती सम्राट शासक अशोक, जो चक्रवर्ती सम्राट बना था, यही बिहार के धरती से हुआ था, यही पटना के धरती से हुआ था। अशोक कौन था? एक गांव का व्यक्ति था जो मेहनत करके उन्होंने क्या बना? महान चक्रवर्ती सम्राट बना। कह ना भैया गांव के बच्चे बड़ी मेहनत होते हैं, गांव के बच्चे मोहब्बत से ज्यादा मेहनत पर भरोसे करते हैं, इसीलिए तो शहर से ज्यादा गांव के बच्चे टॉपर बनते हैं यार, कि मेहनत बहुत करते हैं गांव के बच्चे। आगे बढ़ते सर, कहे कि पटना के बहुत सारा विदेशी यात्री आए थे पटना के यात्रा करने के लिए, घूमने फिरने के लिए आए थे। उसमें कौन कौन आए थे? तो देखिए मैं बता रहा हूँ, मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज है, हैंसोंग है, फरहान है और इति सिंह। ये अपने आत्मकथा में पटना के बहुत वर्णन किया कि ये चारों के चारों पटना घूमने के आया था।
जैसे आमतौर से बता दे, मैगजीनीज के पुस्तक है इंडिका, उसमें पटना के बारे में बताइए, आगे में बताएंगे हम आपको। आई हैंसंग, ये तीनों के तीनों चीनी यात्री है। कौन 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 भैया, आप देखेंगे तो तीन वे में चीनी यात्री है। कौन कौन, हैंसंग, फ्रांस, इतिसिंग। इसको याद करने का, याद रखिएगा, पूछेगा कि पटना के यात्रा क्रम में कौन कौन से विदेशी आए थे, तो कौन मैगजीनीज बोलेंगे, हैंसंग बोलेंगे, फ्रांस बोलेंगे, इतिसिंग। ये तीनों के तीनों कौन सा है, ये तीनों के तीनों चाइनीज व्यक्ति है, चाइना से भारत में आए थे पढ़ने और घूमने के लिए। एक और याद करने का ठीक है, चीनी यात्री को फांसी हुई, चीनी यात्री को क्या हुई, फांसी, फांसी हुई हुई हुई, याद करो। देखो, फांसी से फरहान याद कर लेंगे, फांसी से क्या याद लेंगे, फांसी से फरहान याद कर लेंगे, हुइंग से हैंसंग याद कर लेंगे, आई से इतु संग याद कर लेंगे। ठीक भाई ना, ठीक, मजा आया ना, मजा आना चाहिए, ठीक में मजा आना चाहिए। तो क्या चीनी यात्री को क्या हुआ, फांसी हुई। चीनी क्या है बोले, तीनों के तीनों चीन देश को रहे वाला खास कर याद कीजिए, मजा आएगा। ठीक है, ठीक मिलते रहता था, मनो लगा रहता। सर ना, आज मैगजीनीज क्या है, अब ये मैगजीनीज कहाँ के रहने वाले थे, यूनान देश का है। एक और पुस्तक है वो आत्मकथा जमुना का नाम इंडिका है। एक और का ट्रिक बताइए, बताइए कौन बोल तो बता दे, बता दी। आइए भाई, चलो आगे बता दे, इन्हें देख लो, मजा आएगा। अब आते हैं इसका दूसरा, अब पढ़िए। पटना के बारे में बहुत सारा कवि आए हैं और पटना के बारे में वर्णन किए हैं। देखिए, वही में एगो दो महान कवि बारह सौ, पहले के बाद दामोदर गुप्त। कौन है जी, दामोदर गुप्त। ये दामोदर गुप्त ने पटना के बारे में अपने पाठ्य पुस्तक में एगो माने ग्रंथ बा, जमुना का नाम हो कुटनीम। देखिए, कुटनीम ताक्य, इस ग्रंथ में इन्होंने पटना के बारे में लिखा। क्या लिखा है पटना के संबंध में, इन्होंने बताया कि देखिए, दामोदर गुप्त ने बताया है कि पटना एक प्राचीन शहर है। कौन है, प्राचीन शहर है, करे आज नहीं, बहुत पुराना शहर है। आज पटना को पृथ्वी, जो पटना की मिट्टी है ना, कहे पृथ्वी का तिलक है। यहाँ की मिट्टी क्या होती है, पृथ्वी का तिलक। पटना जो है वो पृथ्वी का क्या तिलक है, क्या है, तिलक। ये बात किसने कहा, दामोदर गुप्त ने अपने पाठ्य पुस्तक कुटनीम ताक्य में कहा था। और साथ में बताया कि पटना जो है ना, सरस्वती का कुलगृह है। जितना भी सरस्वती का वंशज हुए हैं वो सारा कहाँ से हुए, पटना से हुए हैं। कुलगृह, कुलगृह मतलब सारा खानदान कहाँ से हुए, पटना से ही। अब क्यों हुए का, देखिए,